लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर देखा था, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं। कंस्ट्रक्टर की कौन सी कितनी किस्में हैं। नंबर 1, इसकी 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में। एक डिफ़ॉल्ट है, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काफ़ी ट्रिकी है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अगर पॉइंट पे समझना तो बिल्कुल सादा सा है कि जी हम लोग सोर्स कोड के अंदर कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाते। जब हमारा सोर्स कोड कंपाइल होता है तो कंपाइलर अपनी तरफ से खुद ब खुद ऑब्जेक्ट कोड यानी बाइट कोड के अंदर कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, और वो जो कंस्ट्रक्टर ऐड करता है आफ्टर कंपाइलेशन उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा कि सोर्स कोड के अंदर हम लोग नहीं बनाते। जब वो कंपाइलर कंपाइल करता है तो वो खुद ब खुद इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, और उस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हमने ना बनाया हो तो कंपाइलर खुद बनाता है कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड वन देखते हैं जी हम, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्गूमेंट यानी पैरामीटराइज, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता। आर्गूमेंट को पैरामीटर भी बोलते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर तो नहीं है, वेरिएबल तो नहीं हमने लिखा हुआ, तो उसके अंदर बिल्कुल उसकी पैरेंथेसिस एम्प्टी होंगी। देखें क्लास डेमो और इसके अंदर है पब्लिक डेमो और इसकी ब्रैकेट खाली है, तो ये जो नाम इसका सेम है लेकिन इसकी ब्रैकेट खाली है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नो आर्गूमेंट और डिफ़ॉल्ट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम खुद बनाते हैं और उसकी ब्रैकेट में कोई पैरामीटर नहीं लिखते उसको बोलते हैं नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये दूसरी किस्म हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी किस्म कंस्ट्रक्टर की, वो है पैरामीटराइज। तो यहाँ देखें आप, कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गूमेंट्स होते हैं, और आर्गूमेंट को पैरामीटर भी बोलते हैं, और आल्सो नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप ये नीचे जो एक एग्जांपल है उसमें देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है एम्प्लॉय, और उसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, एक आईडी और एक नेम। तो हम एग्जांपल पे ही चलते हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने पैरामीटर दिए हों उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कमेंट भी किया हुआ है, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, ये क्लास बनाई है, इसका नाम एम्प्लॉय है, तो ये यहाँ पे ये एम्प्लॉय नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, और इसकी ब्रैकेट में देखें इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, ये पैरामीटर है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर दिए हों उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और ये फंक्शन है, ये मेथड है जावा में। इसके साथ देखें आपको क्लियर होगा कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर के साथ वाइड यानी रिटर्न टाइप नहीं होती, और इसमें फंक्शन है इन्फो नाम का, तो इसके साथ रिटर्न टाइप है वाइड। इसका मैं बाद में पर्पस बताऊंगा, लेकिन आप समझ लें कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो काम है कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं। मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, तो इसके अंदर आप देखें एम्प्लॉय क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये कंस्ट्रक्टर की कॉल है, और इसमें मैंने भेजा है 10245 कामा आबिद। तो 10245 ये चला जाएगा आईडी के अंदर, और आबिद की वैल्यू जो ये आबिद है ये चला जाएगा स्ट्रिंग नेम वेरिएबल में, फिर वो असाइन हो जाएंगे आगे। तो ये आप देख सकते हैं आईडी एम्प आईडी को असाइन हो जाएगी, नेम एम्प नेम को। सेकंड दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसी क्लास का, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और इसमें 92232 ये वैल्यू एम्प्लॉय आईडी की, और नाम जो है वो हाजिब, वो यहाँ पे भेज दिया, और फिर वो सेम आईडी ये वाला आईडी असाइन हो जाएगी एम्प आईडी को, और ये नेम एम्प नेम को। फिर इस फंक्शन की कॉल आ जाती है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और जब फंक्शन को कॉल करना है यानी मेथड को कॉल करना है इन्फो को, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1.info, तो फिर वो ये कॉल होगा और एम्प आईडी और नेम डिस्प्ले कर देगा।
और फिर ऑब्जेक्ट 2.info, तो ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके लिहाज से ये फंक्शन कॉल होगा और उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसमें हाजिब का नाम है, तो वो वाला डिस्प्ले कर देगा। ओके जी, ये टाइप्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।